के ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं जगह जगह। तो चलिए, दिल्ली में एक और बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। बहुजन समाज के तमाम युवक है जो लगातार बहुजन मूवमेंट को लेकर के लड़ाइयाँ लड़ते रहते, तो उनसे भी सवालों को शुरू करते हैं। क्या वाकई में लगता है कि सरकारें ईवीएम बैन करेंगी और फिर बहुजनों की सत्ता में क्या वापसी होगी? सबसे बड़ा सवाल। ईवीएम को लेकर के लगातार प्रदर्शन है, लग रहा है सरकार इन पर थोड़ा भी विचार करेगी। सरकार हमें दबाने का काम कर रही है, और जहाँ भी हम लोग प्रदर्शन करते हैं या कोई भी आंदोलन करते हैं या धरने पर बैठते हैं, तो सरकार हमें कुचलने का काम करती है। ये दमनकारी सरकार हो चुकी है। और यहाँ अब हम 20 फरवरी से बैठे हैं लगातार, आज हमें तीसरा दिन है। अनिश्चितकालीन धरने की घोषणा की हुई है। लगातार दिल्ली पुलिस आके हमें धमकियाँ दे रही है, मारने तक की धमकियाँ हमें दी जा रही है नरेंद्र मोदी की तरफ से और अमित शाह की तरफ से। जो जिस पुलिस को यहाँ भेजा जा रहा है, वो पूरे तरीके से लग रहा है कि रात को जब हम 24 घंटे और रोजाना अनिश्चितकालीन धरने पर रुक रहे हैं, तो हमें कभी भी कुचला जा सकता है। और ईवीएम हटाने के लिए हमने प्रण ले लिया। हमने जिंदगी और मौत में से सिर्फ मौत को चुन लिया है। हम मौत को गले लगाने को तैयार है, लेकिन अपने वोटों की चोरी नहीं होने देंगे। लगातार आप लोग कह रहे हैं कि 20 तारीख से प्रदर्शन करें, इस तरीके का दबाव डाला जा रहा है आप लोगों पर? हमारे ऊपर धरना उठाने के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से दबाव डाला जा रहा है, और हमने पूरे तरह से कमर कस ली है। हालांकि हम लोग झुकने वाले नहीं है। बेशक से ये लोग हमें फांसी पर टांग दें, हम लोग झुकने वाले नहीं है। और हमें धमकियाँ भी दी जा रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि आप यहाँ से उठ जाए वरना आपको मार दिया जाएगा। हमें यहाँ तक कि ये भी धमकियाँ दी जा रही है कि कोई ना कोई यहाँ आकर के आपका मर्डर कर सकता है, आपकी हत्या कर सकता है। यानी कि पुलिस किस लिए? पुलिस ने हमें खुला छोड़ दिया है। कहीं भी कोई बैरिकेड व्यवस्था नहीं है, कोई पुलिस व्यवस्था नहीं है। यानी कि पुलिस इंतजार कर रही है। परमिशन वगैरह लिया था? क्या किया? देखिए, हम जो है अब ऊपर से लेके नीचे तक हम पूरी तरह से अपनी परमिशन एनओसी लेकर के तब हम यहाँ धरने पर हम देखो कानूनों का पालन सबसे पहले करते हैं। लेकिन ये धरती हमारी है, ये देश हमारा है। अपने ही देश में बैठने के लिए, सरकारी जमीन पर बैठने के लिए या कोई भी प्रोटेस्ट करने के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। ये तो कहना सही होगी। देखिए, एक सवाल है, जिस तरीके से लगातार आप बहुजन मूवमेंट को लेकर के लड़ाइयाँ लड़ते हैं, अगर ईवीएम बैन होता, बैलेट से चुनाव होता, जिस तरीके से पूरी मांग हो रही है, बहुजन समाज खुलकर मांग कर रहा है, तो बात आएगा फिर प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में। तो आप लोगों के अगर हम पसंद की बात करें, तो क्या आप लोग बहन मायावती के नेतृत्व में भी जाना पसंद करेंगे अगर बैलेट आपकी मांग पूरी होती है तब? देखिए, बहुजन समाज को समाज का अपना निर्णय देना, हम अपना फर्ज पूरा करें। हमारे कंधों पर जिम्मेदारियां हैं। हम यहाँ राजनीति की हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। हमें सबसे पहले जो हमारा अधिकार है वो जो छीने जा रहे हैं, और जो ईवीएम के बहाने से जो वोटों की चोरी की जा रही है, हम उसे रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं। किसके सर पे ताज पहनाया जाएगा, नहीं पहनाया जाएगा, अभी तो गांव बसा नहीं है। और अगर हम ऑप्शन की अगर बात होती है, तो क्या फिर बहन मायावती पे चर्चा होंगी? देखिए, चर्चा बिल्कुल होनी चाहिए, हमारी बहन बिल्कुल होनी चाहिए चर्चाएं। लेकिन मैं फिर भी एक बात कहता हूँ कि वो हमारी बड़ी बहन है, उनको मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन अभी हम संघर्ष कर रहे हैं। अब ये नहीं है कि भी हमारा संघर्ष पूरा हो गया। हम मेहनत तो कर लें, हम मेहनत तो कर लें, उस मुकाम तक ऑप्शन बन सकती है। बिल्कुल बन सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल बन सकती है, वो सबसे पहले है। और उन्होंने मेहनत की है, समाज के लिए काम किया है, तो ठीक है, अच्छी बात है। प्रदर्शन कब तक चलेगा? देखिए, अनिश्चितकालीन है, और अनिश्चितकालीन ही चलेगा। सरकार हमें उठा के या तो जेल में डाल दे, तिहाड़ में डाल दे हमें, या फिर हमारी मौत हो जाए, हमें जिंदगी मिले, या हम कामयाब हों। हम तो सिर पे कफन बांध के यहाँ बैठे। अब ईवीएम के आर पर लड़ाई है, आर पर की लड़ाई। ईवीएम को लेकर के आप लोग लड़ाई करें। आज ही दिल्ली में कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई, उसमें अगर तमाम बड़े बड़े चेहरों की गिरफ्तारी हो, क्या कहेंगे आप? यहाँ पर प्रदर्शन करें, गिरफ्तारी आपकी भी हो सकती है। देखिए, गिरफ्तारी से हम लोग नहीं डरते हैं। ये जो ईवीएम को बैन करना, जो तमाम बहुजन मूवमेंट जितने भी लीडरशिप है, उनके ऊपर जिम्मेवारी है। क्योंकि ये ईवीएम नहीं, आज का डेट का मनुष्य है। आज हमारे भारतीय संविधान अगर खतरे हैं, तो ईवीएम के बदौलत। आज हमारे माता बहन अगर शोषण हो रही है, तो ईवीएम के बदौलत। अगर आज हमारे युवाओं अगर रोजगार नहीं मिल रहा है, तो ये ईवीएम के बदौलत। अगर ये ईवीएम अगर बैन किया जाएगा, तो सबसे पहले तो बीजेपी का जो कमल खिली हुए, ये कमल मुरझा जाएंगे। ये लोग क्यों नहीं चाहते हैं ईवीएम को बैन करना? जो कि कल दिन यही लोग, बीजेपी के लोग कहते थे कि ईवीएम जो चोरी किया जाता है वोटों का, इसको बैन करना चाहिए। आज सत्ता पे आ गया है बीजेपी की सरकार, तो ईवीएम क्यों नहीं बैन होता है? क्योंकि ये दोनों सरकार, जो चाहे कांग्रेस की पार्टी में हो या फिर
बीजेपी को हो, दोनों ने ईवीएम के साथ में घोटाला किया है। और आज जो ये धरना, अनिश्चित धरना जो ईवीएम के खिलाफ चल रही है, ये तीसरा डे है। और जब तक ईवीएम बैन नहीं करेगी सरकार, ये आंदोलन जारी रखेंगे, चाहे इससे हम लोगों को जेल में डालें। के खिलाफ अब बहुजन समाज भी बिल्कुल, खुलकर लड़ाई करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो मुझे हम लोगों को जेल में डाले या गोली मारे या लाठी चार्ज करे, हम लोग डरने वाले नहीं है। अगर ईवीएम बैन होता तो मोदी लगता है कि चुनाव जीत पाएंगे बैलेट से। सबसे पहले तो उसका कमल खिला हुआ वो मुरझा जाएंगे। अगर नरेंद्र मोदी अगर माँ का दूध पिया हुआ हो तो वो ईवीएम को बैन करके दिखा। सबसे पहले बहुजन समाज ललकार रहे हैं कि ईवीएम को बैन करके दिखलाओ, वो नहीं करेंगे क्योंकि उसका आका ऊपर में जो आरएसएस जो है, क्योंकि वो लोग चुप इसलिए बैठी हुई है कि आरएसएस जो है वो कहेंगे तभी होगा, क्योंकि मीडिया चुप है। इतने बड़े बड़े प्रदर्शन हो रही है ईवीएम के खिलाफ में, मीडिया चुप है, नरेंद्र मोदी चुप है, अमित शाह चुप है। क्यों चुप है भाई? पूरा देश, पूरे बहुजन चाहते हैं कि ईवीएम को बैन किया जाए। और जो हमारे बहुजन मूवमेंट, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो लॉयर है, वो लॉयर भी जो है हैक जो हुई है ईवीएम के माध्यम से वो दिखलाया और सिद्ध कर दिया कि किस प्रकार से ईवीएम से हैक किया जा सकता है, वो करके दिखलाया। तो ये चुनाव आयोग अभी तक चुप है। 85% की क्या हुकार हो चुकी है कि भाई ईवीएम बैन होना चाहिए, बैलेट से चुनाव होना चाहिए। ईवीएम बैन होगा, मैं कहते हैं पूरे दुनिया को देंगे, जाएगी, ईवीएम बैन होगा। क्या कहेंगे ईवीएम को लेकर के? बड़ा प्रदर्शन है, तमाम गिरफ्तारियां भी आज दिल्ली में हुई, वहीं बहुजन समाज के लोग भी प्रदर्शन पर बैठ गए। ईवीएम बैन करेगी सरकार? जी करनी पड़ेगी ईवीएम बैन, क्योंकि हमें अपनी लोकतांत्रिक सरकार चाहिए। ईवीएम वाली सरकार नहीं चाहिए जिसमें घोटाला हो। भाजपा ने जो अपनी की है, कांग्रेस की जो चल रही है चीजें वो चल रही हैं, लेकिन नई पार्टियों को, नए प्रत्याशियों को और वोट की धांधली, हम कहते हैं कि हमारे नेता, हमारे लोग संसद में जाने चाहिए। और वही ये षड्यंत्र है, मनुवाद। ईवीएम कहते हैं ना कि ये मनुवाद का षड्यंत्र। अब ये ईवीएम के बहाने हमारा शोषण जो बहुजनों का किया जा रहा है कि हम सत्ता में ना आने पाए, अपने हक अधिकार की बात ना करने पाए, आंदोलन ना करने पाए, हम पे लाठियां चलाई जा रही है। हमें भी कभी भी डिटेन कर सकते हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हम तो सिर पे कफन बांध के आए हैं, भाई के साथ खड़े हैं, आज़ाद समाज पार्टी खड़ी है, भीम आर्मी खड़ी है, सारे अम्बेडकरवादी। पर मैं ये बोल रही हूँ कि हमारे वोट की चोरी क्यों हो रही है, हमारे वोट की चोरी क्यों हो रही है? हमें वोट की चोरी नहीं चाहिए, चाहे बैलेट पेपर। आपको लग रहा है कि अगर बैलेट से चुनाव हो तो फिर बहुजन सत्ता में वापसी करेगा? चाहे बैलेट से हो, चाहे ईवीएम से हो, बहुजन सत्ता में आना चाहिए और आएगा। और ये जो धांधली चल रही है ना, इसको बंद कराया जाए, क्योंकि आप गांव-गांव में तो प्रचार कर रहे हो। जब आप नहीं जानते ना, पढ़े लिखे नहीं होते या आप राजनीति में नहीं आते, तो अयोग्य लोग आप पर शासन करने लगते हैं और राजनीति में आते हैं। तो इस चीज़ को हमें रोकना है। और बहुजन इतना पढ़ लिख चुका है, इतना जागरूक हो चुका है कि राजनीति उसके पास एक ऑप्शन है। आपने रोजगार बंद कर दिए, धंधे बंद कर दिए, सब चीज़। अब हमारे पास ऑप्शन कुछ नहीं है, तो वी आर चुनाव में जिस तरीके से कम समय बचा है, अभी कहते हैं कि मात्र 60 दिनों का समय है, उसके बाद इलेक्शन की घोषणा कभी भी हो सकती है। 10 मार्च को लगभग उम्मीद है कि घोषणा हो जाएगी। इतने कम समय में लग रहा है कि ईवीएम बैन करने की मांग को सरकार गंभीरता से लेगी? नहीं करेंगे ईवीएम बैन तो हम ईवीएम तोड़ेंगे हर बूथ पर, और ईवीएम फोड़ेंगे हर बूथ पर फूटेगी, पूरे भारत में फूटेगी ईवीएम। लेकिन चुनाव हम जो है ईवीएम से होने नहीं देंगे। अगर ईवीएम से हुआ तो भागीदारी नहीं होगी इस बार? तो देखिए, ईवीएम से होगा तो तानाशाही आएगी। नरेंद्र मोदी जी अब आने वाले समय में बंद कर देंगे, बिल्कुल इलेक्शन ही कराना का षड्यंत्र है। यूरेशियाई लोग कील बिछा रहे हैं, कांटे लगा रहे हैं और सड़कों को रोक रहे हैं। और जो यहाँ के निवासी हैं, जैसे सरदार लोग हैं, किसान आ रहे हैं, तो वो अपनी दिल्ली में आ रहे हैं। दिल्ली कोई पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, दिल्ली भी भारत का हिस्सा है, लेकिन वो आतंकवादी का या खालिस्तानी का टैग लगा करके बदनाम करने की कोशिश करते हैं। बीजेपी वाले ही ज़्यादा बड़े राष्ट्रभक्त नहीं है, बीजेपी वाले ही देशभक्त नहीं है। यहाँ यूरेशिया से आए हुए लोग अगर ये कहने लगे अपने आप को कि ये देशभक्त हो जाएंगे, तो हम इनको मान नहीं सकते। ये फिर कल भी विदेशी थे और आज भी ये विदेशी है। भरोसा नहीं है, भरोसे की बात नहीं है। आगे चोर ये चोर है, ये जिस तरीके से ईवीएम को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आज दिल्ली में भी बड़ा प्रदर्शन होगा। बहन मायावती का भी कल का बड़ा बयान आता है ईवीएम को लेकर के। उन्होंने कहा कि जब तक अगर ईवीएम बैन नहीं होता है तो निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद मत रखिएगा। तो मायावती भी खुलकर के मैदान में उतरी है ईवीएम को लेकर के कि ईवीएम बैन होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग यहाँ पर चाहे कुछ भी बड़े भाई के साथ है, तो मंदिर भाई का भी आदेश था कि भाई बड़े भाई का साथ हो जाते। और जब तक ईवीएम नहीं हटेगा और ये लोग
सीटों का तो नारा हर संसद में 400 पार। तो बड़ी संसद पे होता है। इनकी 180 भी पार नहीं होने वाली ईवीएम हटने के बाद। ईवीएम हटा के तो देखें ये लोग, और जब तक ईवीएम नहीं हटता तो हम यहाँ से हटने वाले भी नहीं हैं। सारा खेल ईवीएम का है। सारा खेल ईवीएम का है। पूरे विश्व के अंदर 195 देश हैं और 20 देशों में सिर्फ ईवीएम से खेल होता है, और वो 20 देशों के अंदर ईवीएम से खेल होता है। वो 20 देशों से ईवीएम से खेल हट जाए ना तो सारे के सारे ये सारे रूल्स चाटेंगे। यानी जो बार बार मोदी कहते हैं कि भाई मोदी की गारंटी है, विकास की गारंटी, वो सब फेक है। सब फेक है। जो ये बयान देते हैं ना ये सब फेक है। ये बहुजन समाज को ये ऊंचा कर देंगे, ये वो कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे। बहुजन समाज और नीचे जा रहा है जब तक ईवीएम नहीं हटेगा, जब तक बहुजन समाज नहीं। देखिए एक सवाल और है जो आज आप इस कार्यक्रम में मौजूद, अगर ईवीएम बैन हो जाता है लगातार जिस तरीके से बहुजन समाज अब खुलकर मांग कर, अगर बड़ी आबादी होती है बहुजनों की, अगर बैलेट से चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में राहुल मोदी के अलावा तीसरे में क्या बहन मायावती के ऊपर भी चर्चा आप लोग करना पसंद करेंगे? सबसे पहले बहन कुमारी मायावती उनका फर्स्ट चेहरा है, और ईवीएम हटने के बाद जो ताज पहनाया जाएगा वो बहन कुमारी मायावती। प्रधानमंत्री के रूप में पसंद होंगे आप सबकी? जी पसंद है हमारी, क्योंकि उन्होंने 4 बार सत्ता के अंदर वो काम करके दिखाया जो योगी की बस की भी नहीं है। और जो गुजरात का जो मॉडल लेके जो आज प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं, तो हम भी यूपी का मॉडल लेके हमारी बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री बन के बैठ सकते हैं। मॉडल होना चाहिए यूपी का। मॉडल होना चाहिए, और मॉडल बनाया भी है। लखनऊ को बनाने वाली बहन जी, नोएडा को बनाने वाली बहन जी, जो बहुजन समाज को ऊंचा उठाने वाली और आगे बढ़ाने वाली वो बहन जी। लग रही इन लड़ाइयों को लेकर के अगर रिजल्ट आता है तो फिर मौका मिलेगा, ये बहुजन समाज भी अपने नेता के साथ जाएगा। यह जाएगा, जरूर जाएगा, और एक ही चेहरा रहेगा वो बहन जी का रहेगा। बहन जी करेगा। आपके इस आंदोलन में अभी तक किन किन लोगों ने समर्थन किया और आगे कौन से बड़े चेहरे होंगे, दल होगा जो आपके समर्थन में आ रहा है? अभी हम बैठे हुए हैं, देखते हैं कौन आता है। किसी ने संपर्क किया अभी? नहीं किसी संगठन ने? नहीं डॉक्टर रितु से आप लोग की वार्ता हुई इस मामले होती रहती है वो बात। वो न्याय के लिए लड़ रही है, अपने लिए लड़ रही है, वो न्याय के लिए उनके साथ। ईवीएम की लड़ाई में आपके साथ वो आने वाली है क्या? मुझे नहीं पता, अभी उनको न्याय तो मिले पहले, अभी हम उनको न्याय दिलाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम लगातार उनके साथ रहे आज। ये आंदोलन फिलहाल में आपके नेतृत्व में चलेगा? नेतृत्व तो मेरा नहीं है, सभी का है। मैं तो सिर्फ जो है अपने जीवन जो है वो अपने यहाँ टिका के बैठा हूँ। बाकी सब लोग अपना नेतृत्व वो आने वाले टाइम में कोई इस आंदोलन को लेकर के बड़ी कॉल 24 फरवरी को सुबह 11 बजे से हम लोग ईवीएम के विरोध के साथ संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का सत्संग शुरू कर देंगे। मुझे लगातार यहीं पर होगा। इस कार्यक्रम में क्या आपने अपील की और लोगों को आने के लिए यहाँ पर? अपील की है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे और पूरी दिल्ली में और दिल्ली एनसीआर से कोने से गाजियाबाद मेरा इधर मेरठ है, गाजी है और गुड़गांव है, जैसे सबसे फरीदाबाद वगैरह से अलवर से सभी सारी। कितनी भीड़ आने की उम्मीद है सर? लग रहा है 24 तारीख को बड़ी कॉल आपने बुलाई है, कहा कि अब बड़ी लड़ाई होगी, कितनी भीड़ आने की उम्मीद है? ये तो देखना होगा कि हाँ बहुजन समाज के लोग कितना जागते कितना नहीं जागते। हमारा काम करना है और हम चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।